हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, सेंटेंस का पोस्टमार्टम सीरीज़ है। 1 से 13 तक के वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का वीडियो हमारा 14 है, यानी कि वीडियो नंबर 14 है। ये मोबाइल नंबर है, अगर कुछ भी पूछना हो या कोर्स की जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए गाइस, आज का जो पैराग्राफ है मुझे लगता है बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल है। कुछ शब्द भी मुश्किल है, जैसे यहाँ पर डेटॉन्ट, ये मुश्किल है। काउंटर पार्ट, ये शब्द मुश्किल है। अनईजी ट्रूस, ये भी मुश्किल है। लेड बेयर, ये भी मुश्किल है। और स्ट्रक्चरल इन्वर्जन, ये भी मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की चेष्टा करूँ। आइए, तो सबसे पहले ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं कि वाइल देयर मे बी मच रिलीफ आफ्टर द डेटॉन्ट इन द टैरिफ वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस इन बुसान, साउथ कोरिया, following the meeting between US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping, the uneasy truce has laid bare a structural inversion of power between the two economies. देखिए, ये नए बच्चों को वाकई मुश्किल लगने वाला है, तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ। पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। आइए, जब भी वाइल से कुछ शुरू होगा गाइस, तो आप याद रखना वाइल के बाद जो सेंटेंस शुरू होगा उसके बाद एक कॉमा आएगा और एक कॉमा वहाँ पर है। तो पहले वाइल को आज आराम से समझते हैं। देखिए, जब भी वाइल से कुछ शुरू होगा, मान लीजिए इसको ये कलर देते हैं, ये कलर देते हैं। वाइल से शुरू होगा तो वाइल के बाद एक सेंटेंस होगा और वो एक कॉमा पे आके रुकेगा, कॉमा पे आके रुकेगा। तो यहाँ तक बात को समझें आप, ये कॉमा पे आके रुकेगा। इसको हाईलाइट करते हैं ऐसे, ठीक है, ये रुक गया। उसके बाद कॉमा के बाद फिर एक दूसरा सेंटेंस होगा और वो जब चलेगा तो वो अपना कहीं ना कहीं किसी फुल स्टॉप पे आकर के रुकेगा। अब यहाँ तो फुल स्टॉप है ही नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो कहने का मतलब है कि वाइल वाला दो टुकड़ों में बटा रहता है। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाइल है, तो वाइल प्लस सेंटेंस, जैसे मैंने कहा, फिर एक कॉमा, उसके बाद एक और सेंटेंस। अभी देखने में आसान है, अखबार में बहुत बड़े सेंटेंसेस होते हैं, अभी आपने देखा। तो इसे कहते क्या है? ये आपका क्या है? ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है कि एक तरफ आम तो दूसरी तरफ इमली। जैसे वाइल ही वॉज गिवन 100 रुपीज़, मान लो मैंने ऐसे बोला और कॉमा लगाकर बोला कि हिज फ्रेंड वॉज गिवन 500 रुपीज़। तो देखिए कि कंट्रास्ट है कि नहीं। कंट्रास्ट का मतलब है कि ये अगर कुछ और है, अगर ये 100 रुपये है तो यहाँ 500 रुपये है कि नहीं। तो क्या लिखा है इस फाइल को? क्या कहेंगे कि हालांकि, जबकि, ये सब कह सकते हैं कि जबकि ही वॉज गिवन 100 रुपीज़, उसे तो सिर्फ 100 रुपये दिए गए। हिज फ्रेंड वॉज गिवन 500 रुपीज़, उसके दोस्त को 500 रुपये दिए गए। ये वाइल का स्टाइल है। तो इस हिसाब से इस वाइल को पढ़कर देखिए और समझिए क्या लिखा हुआ है। यह लिखा है कि जबकि देयर मे बी मच रिलीफ, हो सकता है बहुत ज़्यादा रिलीफ, सुकून हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ सुकून हो सकता है या किस चीज़ में? तो यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा कि आफ्टर द डेटॉन्ट इन द टैरिफ वॉर। तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि आफ्टर द डेटॉन्ट, यानी कि डेटॉन्ट के बाद। तो डेटॉन्ट का मतलब क्या होता है? डेटॉन्ट का मतलब होता है कि कुछ नरमी हो गई है। अगर गर्मा गर्मी में थोड़ी सी नरमी हो जाए, नरमी मतलब कि थोड़ा सा विराम। तो हालांकि देयर मे बी मच रिलीफ, की हो सकता है कि काफ़ी सुकून मिले, काफ़ी रिलीफ मिले आफ्टर द डेटॉन्ट, उस नरमी के बाद। डेटॉन्ट का मतलब कि उस आराम के बाद, वो रुकावट के बाद। अब ये डेटॉन्ट जो नरमी आई है कहाँ पे आई है? तो एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है इन द टैरिफ वॉर। ये जो टैरिफ वॉर था वो उस पर टैरिफ लगा रहा है, वो उस पर टैरिफ लगा रहा है। जो टैरिफ की लड़ाई थी, इसमें ये जो डेटॉन्ट आया है, नरमी आई है, तो उस नरमी के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा सुकून मिले। हो गया। अब ये टैरिफ वॉर कहाँ था? तो एक और प्रपोजिशनल फ्रेज है कि बिटवीन चाइना एंड द यूएस। देख रहे हो, यानी कि चाइना और यूएस के बीच जो टैरिफ वॉर था, उस टैरिफ वॉर में जो नरमी आई है, उस नरमी के बाद ऐसा लगता है कि कुछ रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देखा कि
कई सारे प्रपोजिशनल फ्रेज आए। एक आपका आफ्टर के साथ आया, इसके साथ कुछ आया, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद इन के साथ आया, इनके साथ आया, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है। उसके बाद बिटवीन के साथ आया, देखिए यहाँ पर बिटवीन के साथ आया, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो जब आप इसको क्या नामकरण देंगे, इसको आप कहेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो आपको नामकरण भी पता होना चाहिए। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शन क्या करते हैं, ये दो फंक्शन करते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं। एक इनका फंक्शन होता है कि या तो ये एडजेक्टिव बनते हैं या ये एडवर्ब बनते हैं। इनके दो फंक्शंस होते हैं, एडजेक्टिव बने या एडवर्ब बने, कुछ ना कुछ ही नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहे होते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन प्रोनाउन के बारे में, अगर एडवर्ब है तो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में सब बता रहे होते हैं। खैर, तो अब तक तो हम सीख गए, समझ गए। अब इस कॉमा के बाद क्या है, जैसा मैंने कहा कि वाइल से जब सेंटेंस शुरू होगा तो कॉमा पे रुकेगा, कॉमा के बाद फिर कुछ और होगा। तो कॉमा के बाद यहां पर देख लेते हैं क्या हुआ है। देखिए कॉमा के बाद है कि इन बुसान, फिर यहां पर एक कॉमा लिखा है और यहां लिखा है साउथ कोरिया, और यहां फिर कॉमा है। इसे एपोजिशन कहते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो बुसान है वो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया में ही बुसान होगा। इससे पता चल रहा है कि बुसान जो कि साउथ कोरिया में, ऐसे लग रहा है बुसान साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ इन है, यानी कि बुसान में जो कि साउथ कोरिया में है, तो इस बुसान में, ठीक। फिर लिखा है फॉलोइंग द मीटिंग। अब फॉलोइंग द मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग के बाद। ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फॉलोइंग द मीटिंग। कभी भी अगर अखबारों में ऐसा लिखा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर अखबारों में ऐसा लिखा आ जाए कि फॉलोइंग द एक्सीडेंट, तो आप समझ लीजिए वो कहना चाह रहा है कि एक्सीडेंट होने के बाद, यानी कि ये जो फॉलोइंग है ये एक्चुअली आफ्टर वाली फीलिंग देता है। ये फॉलोइंग जो है आफ्टर वाली फीलिंग देता है, के बाद, होने पर। तो फिर हम क्या समझेंगे कि फॉलोइंग द मीटिंग, तो यानी कि मीटिंग होने पर। बुसान जो कि साउथ कोरिया में है, फॉलोइंग द मीटिंग, मीटिंग होने पर। अब मीटिंग किसके बीच हुई थी, तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज चाइनीज काउंटरपार्ट जी जिनपिंग। तो ये जो मीटिंग हुई थी बिटवीन किसके बीच में, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई और उसके चाइनीज जो काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये प्रेसिडेंट है यूएस के, तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही प्रेसिडेंट, ये सामने वाला भी प्रेसिडेंट ही होगा। अगर आप पीएम है, अगर आप कहते हैं माई काउंटर पार्ट, तो उधर भी पीएम ही होगा। तो काउंटर पार्ट का ये मतलब होता है कि ठीक आप जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन में किसी और जगह कोई और होगा। तो यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनके बीच और जो चाइना के प्रेसिडेंट, चाइनीज काउंटर पार्ट प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, उनके बीच, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हुआ, एक मीटिंग हुई इन दोनों के बीच। तो मीटिंग कहाँ हुई, बुसान में हुई, साउथ कोरिया। तो उस मीटिंग के बाद, फॉलोइंग द मीटिंग, मीटिंग के बाद क्या हुआ, तो यहां देखिए, मीटिंग के बाद द अनईजी ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है कि दो लोग जो लड़ रहे थे उनके बीच थोड़ा सा विराम, उस विराम को, उस रुकावट को ट्रूस कहते हैं। तो थोड़ी सी रुकावट हो गई और वो रुकावट अनईजी है। अनईजी का मतलब कि पता नहीं कब फिर से लड़ाई चालू हो जाए, अभी बेचैनी है। तो ये जो अनईजी ट्रूस है, ये जो अभी थोड़ा बेचैनी है बट रुकावट है, तो ये जो अनईजी ट्रूस है हैज़ लेड बेयर। अब ले बेयर का मतलब होता है सच्चाई बाहर लाना। तो यानी कि इस अनईजी ट्रूथ ने सच्चाई बाहर लाकर रख दी है, लेड बेयर कर दिया है। किस चीज़ की सच्चाई बाहर रखी है, और स्ट्रक्चरल इन्वर्जन, कि ये सच्चाई बाहर निकल कर आई कि जो स्ट्रक्चरल इन्वर्जन हुआ है। कैसे, इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि कोई ढांचा है और वो ढांचा ऐसे है और अचानक वो ऐसे हो जाए तो उल्टा हो गया। तो स्ट्रक्चरल इन्वर्जन का मतलब है कि हो सकता है कि पहले अमेरिका पावर दिखाता हो, अब उल्टा हो गया, अब हो सकता है चीन पावर दिखाए, तो इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया। तो उस स्ट्रक्चर में एक उलटपन आ गया, इसीलिए अनईजी है। तो द अनईजी ट्रूथ हैज लेड बेयर, ये जो
अनईजी जो रुकावट है, जो कभी भी रुकावट खत्म हो सकती, जो बेचैनी भरा जो रुकावट है, जो विराम है, उसने सच्चाई बाहर ला के रख दी है। लेडबेयर क्या सच्चाई है? अ स्ट्रक्चरल इन्वर्जन, कि भैया पावर में उलटपुलट हो गया है। इन्वर्जन ऑफ पावर किसके बीच? बिटवीन द टू इकोनॉमीज, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट और ये जो जी जिनपिंग है, इनके बीच स्ट्रक्चरल इन्वर्जन हो गया है, इनके पावर के बीच। ये बात कही गई है। तो इसमें पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो कहीं ना कहीं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से भरा हुआ है। अगर मैं सिर्फ गिनवाऊं प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो आप एक नज़र देखें कि कितने हैं आज के इसमें, कितने प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं, एक बार देख लीजिए। और वर्ड्स भी मुश्किल थे, तो ये तो जो नए बच्चे वो तो कतई नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये यहाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ एक प्रपोजिशन है, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज बन गया आफ्टर द डिटेंट, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है, फिर प्रपोजिशन है, तो इन द टैरिफ वॉर, यहाँ तक। फिर यहाँ बिटवीन भी प्रपोजिशन है, देख रहे हैं, ये तीसरा, तो बिटवीन चाइना एंड द यूएस, यहाँ तक, तो 3 मिल गया। फिर ये भी छोटा सा हो गया, इन बुसान, तो ये 4 मिल गया। फिर ये भी हो गया, फॉलोइंग द मीटिंग बिटवीन, यहाँ तक फॉलोइंग द मीटिंग, ये 5 हो गया। फिर बिटवीन आ गया, बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट जी जिनपिंग, तो ये बिटवीन वाला जो है ये 6 हो गया। उसके बाद ये ऑफ पावर, ये 7 हो गया। फिर बिटवीन आ गया द 2, ये 8 हो गया। 8 तो सिर्फ प्रपोजिशनल फ्रेजेस मिले हैं, बाकी सिर्फ ये वाइल का एक स्ट्रक्चर था, यानी कि क्लॉज था हमारा। तो आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। क्या मिला हमें? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें एक वाइल वाला क्लॉज मिला और हमें मिले प्रपोजिशनल फ्रेजेस भर भर के। कम से कम कितने मिले? 8 मिले, 8 मिले, कम से कम 8। ठीक है, तो क्लियर है ना? दोबारा अगर इसकी हिंदी आप करना चाहें तो ऐसे ही समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है, हालांकि देयर मे बी मच रिलीफ, ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। किस चीज़ के बाद? ये जो आराम मिला है टैरिफ वॉर में, जो कि चाइना और यूएस के बीच में था, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। फिर भी बुसान के साउथ कोरिया में मीटिंग के बाद, जो यूएस और चाइनीज़ जी जिनपिंग के बीच जो मीटिंग हुई, उसके बाद ये बहुत ही एक अनईजी ट्रूथ है लेडबेयर, कि एकदम हिला देने वाला, इधर अभी जो अस्थिर जो रुकावट है, उसने एक सच्चाई बाहर कर दी है, स्ट्रक्चरल इन्वर्जन ऑफ पावर, की पावर का उलटपलट हो गया है दोनों के बीच में भैया। यानी कि अब जो एक पहले हावी था, अमेरिका हावी था, अब लग रहा है कि अमेरिका नीचे आ गया और चाइना हावी हो गया, ये वाली फीलिंग दे रहा है। क्लियर? तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।